अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले और प्राइवेट डॉक्टर्स किस तरह मरीज़ों को लूटते हैं और किस तरह वो कमीशन लेते हैं अपनी लेबॉर्ट्री से, अपनी फार्मेसी से, और किस तरह वो अपने हॉस्पिटल की रेनोवेशंस करवाते हैं, एसी लगवाते हैं, कारें लेते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज से और टूर्स भी करते हैं। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे किस तरीके से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, जब हम सरकारी हॉस्पिटल में मैं खुद बज़ाते कब काम कर रहा था, तो जब वहाँ मरीज़ आता था कोई भी सर दर्द के साथ, कोई हल्का सा बुखार हो, कोई थोड़ी सी पेन हो, तो पहला उसकी जो ज़ुबान से बात निकलती थी वो कहते हैं डॉक्टर साहब इसका टेस्ट करें, इसका मसला क्या है। चाहे कोई पेशाब में थोड़ा सा मसला है तो उसका पेशाब का टेस्ट करें, गुर्दों का टेस्ट करें, इसका एक्सरे करें, इसका अल्ट्रासाउंड, सारा कुछ करते हैं। अगर कोई सर दर्द हो रहा है तो उसका सीटी स्कैन कर दें, इसका एक्सरे कर दें, इसका ये कर दें, इसका वो कर दें। हल्का सा बुखार होगा, इसका डेंगू करें, इसका टाइफाइड करें, इसका मलेरिया करें, इसका फ़लाना 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 सारे टेस्ट करते हैं। अगर वही पेशेंट हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है, क्योंकि मैं बजाते खुद 1 साल से ज़्यादा हो चुका है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और बहुत सा एक्सपीरियंस ना सिर्फ इस हॉस्पिटल से बल्कि 2 से 3 और हॉस्पिटल में मैं प्राइवेट में काम कर चुका हूँ और 3 से 4 सरकारी हॉस्पिटल में मैंने काम किया है। तो उन सब का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि वहाँ पेशेंट्स का रवैया सरकारी हॉस्पिटल में क्या आता है और प्राइवेट में क्या आता है। अगर एक पेशेंट हमारे पास आ रहा है जिसको बहुत ही हाई ग्रेड फ़ीवर है, बहुत तेज़ बुखार है, या जिसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, जिसके गुर्दों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, जिसके पेशाब में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, अगर हमारी ज़ुबान से खुदा न खास्ता ये निकल गया कि इसका यार ये टेस्ट करवा लें, इसका ये शुबा लग रहा है, टेस्ट करवा लें ताकि चीज़ कन्फर्म हो जाए, तो पहली बात उस बंदे के माइंड में क्या आती है, या उसके साथ जो अटेंडेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनके माइंड में पहली बात क्या आती है, यही, लो जी प्राइवेट वाले हैं, अब तो ये लूटेंगे। अब इन्होंने लूटने का बहाना चल गया और ये सिर्फ लूटने के लिए टेस्ट करवा रहे हैं और कोई मकसद नहीं है। तो आप खुद देख सकते हैं कि माइंडसेट कितना डिफरेंस है। सेम पेशेंट, बल्कि मोर सीवियर पेशेंट जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आ रहा है और बहुत ही माइल्ड कंप्लेंट्स के साथ, बहुत ही छोटे इशू के साथ, अगर वही पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ वो किस तरह बिहेवियर करता है और वही अगर प्राइवेट में आता है तो किस तरह बिहेवियर करता है। नो डाउट बहुत सी चीज़ें दुरुस्त भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में वाकई ही लूटा जाता है कुछ पॉइंट्स पे, और लेकिन पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे भी होते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम खर्चा हो सके मरीज़ के लिहाज से कम खर्चे में उसको डायग्नोज़ किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, उसका इलाज किया जाए और प्रॉपर तौर पे इलाज करके फ्यूचर में उसको इस चीज़ से बचाया भी जाए। जहाँ तक बात है कमीशंस की और फार्मेसी से लेने की या लेबॉर्ट्री से लेने की, अगर एक डॉक्टर ने हॉस्पिटल बनाया है और उसके साथ अपनी फार्मेसी बनाई है, उसके साथ अपना कोई लेबॉर्ट्री बना ली है, उसके साथ कोई एक्सरे रख लिया है, तो अगर डॉक्टर या तो उसके खुद अपने होगा सारा कुछ, या वो किसी कंपनी से किसी ब्रांड से कहेगा कि आप अपनी यहाँ मेडिसिन रख दें और आप सेल कर सकते हैं, ये मेरा एरिया है और मेरी जगह पे आप अपनी कंपटीशन ले सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ सेल कर सकते हैं। चाहे लेबॉर्ट्री के साथ भी ऐसा हो कि कुछ लेबॉर्ट्री वालों से कॉन्टैक्ट करें, किसी के ब्रांच अपने हॉस्पिटल में सेटअप कर लें, किसी एक्सरे वाले से रब्ता कर, किसी का एक्सरे मंगवा के अपने हॉस्पिटल में सेटअप कर ले। तो अगर वो डॉक्टर उस लेबॉर्ट्री वाले से, उस एक्सरे वाले से, उस फार्मेसी वाले से कोई मुनाफा लेता है, कोई कमीशन लेता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो गलत है, वो बिल्कुल ठीक करता है। मिसाल के तौर पे हम रोज़ाना कुछ सामान लेते हैं दुकानदार से, चीनी लेने गए, घी लेने गए, अब वो दुकानदार आगे मार्केट से जो सामान लेके आता है, वो ज़्यादातर यही होता है कि एक ही दुकान से जाके वो सामान लेते हैं। अब वो जब वो सामान लेके आके दुकानदार अपनी दुकान पे रख रहा है और आगे सेल कर रहा है, तो क्या ख्याल है आपका कि वो उसी रेट में सेल करेगा या उससे सस्ते में सेल करेगा या थोड़ा-सा उसमें मुनाफ़ा रखे, थोड़ी परसेंटेज रखे फिर सेल करेगा? ज़ाहिर-सी बात है कि वो लाज़मी कुछ ना कुछ मुनाफ़ा लाज़मी रखेगा उसमें। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक डॉक्टर अपनी फार्मेसी बनाता है, अगर एक डॉक्टर अपना लेबॉर्ट्री सेटअप किसी कंपनी के से सेट करता है, या एक्सरे मशीन या कोई भी मिसाल के तौर पे चीज़ है, और अगर वो उसमें से कोई परमिशन माँगता है किसी कमीशन की, कुछ परसेंटेज की, तो वो उसका हक़ है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये उसका हक़ है कि उसने अपना एरिया दिया है, उसका हक़ है कि उसने उनको प्रमोट किया है। ज़ाहिर-सी बात है एक्सरे बंदे को करवाना ही करवाना है, टेस्ट करवाना ही करवाना है। अगर उस टेस्ट की जो वैल्यू है, उस टेस्ट की जो इफ़ेक्टिवनेस है, अगर उस मेडिसिन की जो कीमत है, उस टेस्ट की जो असर है, वो उस दवाई के बराबर है जो कि बाहर से मिल रही है और उसी कीमत में मिल रही है या कहीं और नाम से मिल रही है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है अगर एक डॉक्टर एक दवाई लिख रहा है और दूसरी नहीं लिख रहा, जबकि उन दोनों दवाइयों की कीमत सिमिलर है, उन दोनों दवाइयों का असर सिमिलर है, और उस दवाई लिखने पे अगर डॉक्टर को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कोई मुनाफ़ा मिल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई 1% भी गलत बात है। तो ये मुकम्मल तौर पे मेरा ख्याल है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं
सुना नहीं है। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उसके लिहाज से इसमें किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर एक डॉक्टर टूर पे भी जा रहा है, एक डॉक्टर अपना घर बनवा रहा है, गाड़ी ले रहा है, जो भी कर रहा है, भाई उसका हक है ये। वो अगर एक ब्रांड की मेडिकेशन लिख रहा है, एक लेबॉर्ट्री से मुनाफा ले रहा है, जैसे मैंने बात की, अगर उस लेबॉर्ट्री के टेस्ट की जो कीमत है दूसरी लेबॉर्ट्री के बराबर है, उस टेस्ट की जो वैल्यूज़ हैं, जो उनके रिज़ल्ट आ रहा है वो सिमिलर है, वो इक्वल है, ना कि वो ख़राब है, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपने टेस्ट इसी लेबॉर्ट्री से करवाना है और लेबॉर्ट्री से नहीं करवाना, उसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बेशक उसमें ये भी हो सकता है कि टेस्ट प्रॉपर ना हो और कीमत ज़्यादा ले रहे हैं, फिर तो वो वाकई डॉक्टर गलत है। लेकिन अगर टेस्ट भी ठीक है और कीमत भी सेम है, तो अगर वो डॉक्टर किसी लेबॉर्ट्री से कह रहा है तो उसकी कोई वजह होगी, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स को ये भी पता होता है कुछ लेबॉर्ट्री वाले टेस्ट सही नहीं करते और पैसे ले लेते हैं और वो टेस्ट को सही रिपोर्ट नहीं देते हैं, तो इसलिए डॉक्टर अवॉइड करते हैं ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ को। तो अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि आपने स्पेसिफिक लेबॉर्ट्री से करवाना है, इसका सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि उसका कमीशन होगा, उसका ये मकसद भी होता है कि वो आपका रिज़ल्ट सही आए, आपके जो पैसे यूज़ होने हैं वो सही जगह पर यूज़ हो। मैं बहुत से एरियाज, बहुत से अल्ट्रासाउंड वालों को जानता हूँ जो कि अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। मेरे अपने इलाके में 10 से 12 बंदे हैं जो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डिस्पेंसर तक नहीं है, अनपढ़ लोग बैठे हुए अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, सिर्फ वो मशीन फेरते हैं पेट के ऊपर, छाती के ऊपर, बाजू के ऊपर, टांग के ऊपर, जो ये आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासाउंड ठीक है, कुछ नज़र ना आ रहा हो, कुछ समझ तो आती, इनको पता तो है नहीं। क्योंकि डॉक्टर में और एक बगैर डिग्री के बंदे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चाहे जितना भी एक्सपीरियंस आ जाए, जब तक एक बंदे के पास दोनों चीज़ें नहीं होती, खाली एक्सपीरियंस कुछ नहीं कर सकता, खाली डिग्री कुछ नहीं कर सकती। जिस बंदे के पास डिग्री हो और एक्सपीरियंस भी हो, वही बंदा हमेशा कामयाब होता है। चाहे वो जितना भी बता दे आपको, कितना मर्जी एक्सपीरियंस है, लेकिन वो कभी भी डॉक्टर के इक्वल नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें इन सारी चीज़ों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि जब इन लोगों को समझ कुछ नहीं आती, जो कि अल्ट्रासाउंड करने बैठे हुए हैं, वो आपको ये कह देंगे तो सोजिश है, थोड़ी सी सोजिश है जिसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है। एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो सुना जाता है। दूसरा कॉमन वर्ड, अगर किसी को समझ नहीं आ रही, हाँ थोड़ी सी कंकरियाँ हैं, अब उसने कह दिया कंकरियाँ हैं गुर्दे में, अब उसके दोनों मतलब हो सकते हैं। अगर तो कंकरी नहीं थी और कंकरी उसने बता दी, तो फ्यूचर में कहीं अच्छी जगह से आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और कहता है भाई कंकरी तो है नहीं इसमें, तो वो बंदा आपको ये कह सकता है हाँ छोटी सी कंकरियाँ थी, वो निकल गई, मैंने दवाई दी, दवाई अच्छा असर कर गई। अगर फ्यूचर में कहीं और से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और वो पथरी निकलती है, तो आपको वो ये भी कह सकता है कि ये जो कंकरियाँ मैंने बताई थी ना, या मिक्स होकर बड़ी पथरी बन चुकी है, मैंने आपको बिल्कुल सेफ बताया था। तो इस तरह का वो आपको जुमला बताएंगे, इस तरह का वो वर्ड देंगे जो लोकल अल्ट्रासाउंड करने बैठे हुए हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप उसी की बात पे एग्री भी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं खुद अगर किसी को अल्ट्रासाउंड अगर मैं करता हूँ तो डॉक्टर से ही करवाने का कहता हूँ, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे हैं वो भी अल्ट्रासाउंड करते हैं, चाहे किसी और हॉस्पिटल में। तो हमेशा मैं रेकमेंड करता हूँ किसी प्रॉपर, मेरा हमेशा कभी आज तक मैंने कोई कमीशन नहीं लिया किसी लेबॉर्ट्री से, किसी फार्मेसी से, किसी अल्ट्रासाउंड वाले से, सिर्फ यही सोचा है कि वही करें जो बेस्ट है पेशेंट के लिए। यहाँ ये बात बड़ी काबिल गौर है कि जब हम किसी को टेस्ट रेकमेंड कर रहे होते हैं, बता रहे हैं कि आप टेस्ट करवा लें, तो हमारे माइंड में ये बात भी होती है कि कहीं ये टेस्ट अगर नॉर्मल आ गया, मैंने बता तो दिया है पेशेंट को कि आपको ये सस्पिशन है, ये लग रहा है, तो ये कंफर्म करने के लिए टेस्ट कर दें अगर ये है तो, ताकि उसको उस लिहाज से ट्रीट किया जाए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी टेस्ट, कहना तो यही चाहिए टेस्ट नॉर्मल ही आना चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट अब नॉर्मल नहीं आता और नॉर्मल आ जाता है, तो मरीज़ का सबसे पहला यही कहना आता है डॉक्टर ने तो लूट लिया, टेस्ट की तो ज़रूरत थी नहीं, डॉक्टर ने बस पैसे लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए टेस्ट करवा दिए, इतने टेस्टों की लाइन लगा दी, कुछ हुआ है नहीं, कुछ पता है नहीं। टेस्ट जो करवाए जाते हैं वो जस्ट पेशेंट की सेफ्टी के लिए, बेटरमेंट के लिए ही करवाए जाते हैं। और मैं इंग्लैंड गया था, वहाँ एग्ज़ाम की तैयारी की, वहाँ पेशेंट चेक करते थे, तो अगर वहाँ पे हम किसी पेशेंट को बताते थे कि आपका टेस्ट नॉर्मल आया, तो उसका रिएक्शन यही होता है कि थैंक गॉड, थैंक यू सो मच डॉक्टर, यू डिड अ वेरी गुड जॉब टुडे। वो शुक्रिया करता था डॉक्टर का कि डॉक्टर आपने टेस्ट किए, सब कुछ नॉर्मल आया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा काम किया है आपने, चाहे वो प्राइवेट चाहे वो गवर्नमेंट था। लेकिन ये बात हमें यहाँ पाकिस्तान में और डिफरेंट रीजन्स में भी ये सुनने को मिलती है, अगर बेसिकली प्राइवेट में ऐसा काम किया जाए कि डॉक्टर ने तो हमें लूट लिया टेस्ट करवा के। अब बात करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में बैठे हुए, भाई जिसने लूटना है उसने लूट लेना, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है। मैंने जैसे बताया कि मैंने 3 से 4 सरकारी हॉस्पिटल्स में भी काम किया है, वहाँ पे भी बहुत से डॉक्टर थे जो ऐसी दवाइयाँ लिखते थे जिनकी ज़रूरत नहीं होती थी, और कुछ ऐसे डॉक्टर थे जिनकी दवाइयाँ स्पेसिफिक लिखते थे। तो हर डॉक्टर में भी डिफरेंस होता है। कुछ डॉक्टर्स नो डाउट कमीशन भी लेते थे लेबॉर्ट्री से, टेस्ट भी महंगे ज़्यादा करवाते थे, लेकिन कुछ डॉक्टर प्रॉपर टेस्ट में जो कि हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते थे वो टेस्ट करवाते थे, बहुत ज़रूरी होते थे, और कोई मुनाफा भी नहीं लेते थे, क्योंकि सबको पता है सब ने मरना है, सबको मौत आनी है, और सब ने अपनी कब्र में क्या लेके जाना है, हर बंदे को पता है, चाहे वो प्राइवेट में है चाहे वो सरकारी में है।
अब हमारे पास पेशेंट अगर सरकारी में आते थे, कई दफ़े ऐसे होता था जो कि लेबॉर्ट्रीज़ सरकारी हॉस्पिटल के बाहर बनी हैं, जो एक्सरे मशीन सरकारी हॉस्पिटल के बाहर पड़ी हुई हैं, उन लेबॉर्ट्री वालों का, उन एक्सरे वालों का, उन सीटी स्कैन वालों का ताल्लुक हॉस्पिटल के लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस के साथ, उनके हेड्स के साथ बहुत गहरा होता था। कई दफ़ा ऐसे होता है जब उनकी कमाई नहीं हो रही होती, जो लेबॉर्ट्री सरकारी हॉस्पिटल के बाहर बनी होती हैं, तो वो कई दफ़ा मैंने सुनने में आया है कि ऐसे करते थे कि अंदर के जो डाइस थे, अंदर के जो रंग होते हैं, जो केमिकल चाहिए होते हैं लेबॉर्ट्री वाले, वो शॉर्टेज हो जाती है और फिर बहाना इनके पास यही होता है कि अंदर टेस्ट नहीं हो रहे सरकारी में, तो आपको बाहर जाके टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, जिसने आपको लूटना है वो चाहे सरकारी में बैठा है, चाहे प्राइवेट, वो किसी तरीके से भी, चाहे वो एक्सरे मशीन ख़राब हो जाए हॉस्पिटल की, चाहे वो सीटी स्कैन मशीन ख़राब हो जाए सरकारी हॉस्पिटल की, तो उसने किसी न किसी बहाने से आपको बाहर भेज ही देना है, चाहे वो ब्लड बैंक हो, चाहे कोई भी हो। तो हर पॉइंट पे, हर जगह पे आपको लूटा जा सकता है। आपको थोड़ा सा एहतियात, थोड़ा सा सोच समझ कदम उठाना चाहिए और चीज़ों को समझ कर चलना चाहिए। नो डाउट, अगर हमारे पास पेशेंट आता है प्राइवेट हॉस्पिटल में और कहता है मुझे हेडेक हो रही है, मुझे पेन हो रही है, मुझे सिर्फ पेन किलर लगा दें, तो आपके क्या ख्याल में पेन किलर लगा देना चाहिए? जी, वाक़ई पेन किलर लगा सकते हैं हम, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं तो हमें उनकी वजह को ट्रीट करना चाहिए। अब मेरे पास मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं भाई हमें सर दर्द हो रही है, टीका लगा दें, हमें गुर्दों में दर्द, टीका लगा दें। भाई टीका तो लगा दिया, उसका 5 मिनट असर रहा, 10 मिनट असर रहा, फिर हो गया। भाई ड्रिप क्यों लगा रहे हैं डॉक्टर साहब? सिर्फ पेन हो रही है, टीका लगाएँ। भाई ड्रिप लगाने का मकसद हमेशा ये नहीं होता मरीज़ को लूटना होता है। कुछ ड्रिप्स ज़रूरी होती हैं, कुछ ड्रिप में मेडिसिन मिक्स होती है, जो कि उसकी वजह को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को हेडेक हो रहा है और उसकी वजह है लो ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर लो है, तो क्या ख्याल है सिर्फ टीका लगाने से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसकी सर दर्द ठीक हो जाएगी हमेशा के लिए? नहीं। सर दर्द वक्ती तौर पे 5-10 मिनट के लिए ठीक हो जाएगी टीका लगाने से, लेकिन जो उसका लो ब्लड प्रेशर है उसके लिए उसको ड्रिप लगाना ज़रूरी है। लाज़मी नहीं कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से ही सर दर्द हो, और भी काफ़ी वजूहत जो सिर्फ टीके से ही हो जाती है। हम मरीज़ को चेक करते हैं और जिसको ज़रूरी होता है उसी को ड्रिप रिकमेंड करते हैं, ना कि हर मरीज़ को। इसी तरह कोई बंदा गुर्दों के दर्द के साथ आ रहा है, वो कहता है भाई टीका लगा दें, बस कोई ड्रिप शिप की ज़रूरत नहीं है। अब जो गुर्दों के दर्द है उसकी हज़ारों वजूहत हैं, उसमें कुछ है इन्फेक्शन की वजह से होती है, कुछ है जो पथरी की वजह से गुर्दों में दर्द होती है। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि जिनको इंजेक्शंस की, एंटीबायोटिक की ज़रूरत, जिसको ड्रिप्स की ज़रूरत है ताकि वो पथरी को, ताकि इन्फेक्शन को साफ़ कर सके। टीका सिर्फ वक्ती तौर पे असर करेगा, और जो ड्रिप लगाएंगे हम उसके साथ, अगर ज़रूरी है, ना कि लाजमी लगानी, अगर ज़रूरी है तो वो उस इन्फेक्शन को क्लियर करने में, उस पथरी को क्लियर करने में हेल्प करेगी। तो कोशिश किया करें जो कि प्रॉपर एमबीबीएस डॉक्टर हो, जो प्रॉपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो। अगर कोई आपको रेकमेंड कर रहा है, वो एक किसी वजह से ही रेकमेंड कर रहा होता है, तो कोशिश किया करें उसके प्लान को फॉलो किया करें, बजाय कि गली मोहल्ले में बैठे हुए डिस्पेंसर्स के बातें सुना के आप उनको कह देते हैं कि भाई बुखार में, जैसे कह देते हैं बुखार में टीका नहीं लगाना चाहिए। ये एक बहुत ही गलत अफवाह है। अगर बुखार है तो उसमें टीका लगा सकते हैं, कोई उसमें मसले वाली बात नहीं है। हाँ, बुखार की वजह से मरीज़ को कोई मसला हो और उसी वक्त उसको टीका लग रहा हो और उसी वक्त कुछ हो जाए, तो मरीज़ के माइंड में ये बात लाजमी है कि भाई इसने टीका लगाया, इसकी वजह से कुछ हो गया। लेकिन इतनी अकल काम नहीं करेगी, उसको जो बुखार था इतने दिनों से, उसको ये मसला था, उसकी वजह से भी कुछ हो सकता है, कि बजाय कि इसके जो अभी टीका लगाया अभी उसको कुछ होना था। कई दफ़े ऐसे इत्तेफाक हो जाते हैं, मरीज़ को टीका लगाते हैं, उसको घबराहट होती है, मसला होती है, जो कि उसकी अपनी वजह से हो रहा है, जो उसको बीमारी चल रही होती है, और उसका ब्लेम टीके पे आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों का हमें गौर करना चाहिए, थोड़ा अकल से, थोड़ा समझ से काम लेना चाहिए, बजाय कि डॉक्टर्स को ब्लेम करने पे। डॉक्टर की बात सुन के, समझ के, फिर अपना फ़ैसला सुनना चाहिए।